अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। कल सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली की तहलील होने की समरी पे दस्तखत कर दिए हैं, तो इसका मतलब है कौमी असम्बली ख़त्म, हकूमत ख़त्म, कैबिनेट ख़त्म हो गई। और अभी जब तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन जाता, अगले 1-2 दिनों में हो जाएगा, शायद आज मुमकिन है ऐलान हो जाए। और जैसे ही ओथ लेंगे निगरान वज़ीर-ए-आज़म, तब वो होंगे। तब तक के लिए 1 आध दिन के लिए शहबाज शरीफ रह गए और हुकूमत लेकिन चली गई। तो इस पे सोशल मीडिया पे मैंने अक्सर जगहों पे ये तबसरा देखा, खस कम जहाँ पाक। खस मिट्टी को कहते हैं, तो यानी मिट्टी कम और जहाँ तो पाक होगा ही। लेकिन अगर आप चाहें तो अब सराइकी में हम लोग कीचड़ के लफ्ज़ गप इस्तेमाल करते हैं। चाहें तो उसे गप कम जहाँ पाक भी कर सकते हैं, और चाहें तो जैसे अगर कोई जैसे गंद कम जहाँ पाक कहे, तो मुझे तो कम से कम कोई इतराज़ नहीं है। मेरे नज़दीक ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुरी, बदतरीन, घटिया, थर्ड क्लास किस्म की हुकूमत थी। नालायक तरीन, नाअहल तरीन वज़रा पे मुश्तमिल एक ऐसा टोला जिसने 1.5 साल में पूरे पाकिस्तान के, उनकी उमंगों के, उनके ख़यालात के, तसव्वुरात, उनके ख़्वाब, उनके सपने, उनकी जो दिल खुश करने वाली दिलखुशकुन उम्मीदें हैं, सबको तहस-नहस करके रख दिया। ऐसी बुरी, ऐसी ज़ालिम, बेमेहर, सुफ़ाक। और बस मैं अब इसके साथ और बहुत सारे अल्फ़ाज़ ऐड कर लें, हमारे सराइकी ज़बान में भी ऐसे बहुत सारे हैं, पंजाबी में भी हैं और पश्तो में सुना है, वो भी बड़े भरपूर हैं। अपनी-अपनी ज़बानों के लफ्ज़ जोड़ लें, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। बस ये है कि वर्स्ट जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, बदतरीन हुकूमत साबित हुई। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो एक जोकर था, हर जगह पे उसने मज़ाक उड़वाया, कौम की तज़लील उड़ाई, अहमकाना, बचगाना तकरीरें की और अजीब-व-गरीब हरकतें हर जगह मस्खरे पर। ऐसा लगता था हमने एक मस्खरा के क्लाउन को हमने वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। बुरी तरह फ़ेल वज़ीर आला थे, बड़े इनके दावे थे कि मैनेजमेंट, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन सब बिल्कुल बेकार, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अवाम का कोई उनसे हमदर्दी नहीं, इतनी महँगाई, इतने हालात ख़राब किए, मईशत को तबाह किया और सारा कुछ बर्बादी इनकी अपनी नालायकी की वजह से हुई। इनके जो समधी जो नवाज़ शरीफ साहब के इसहाक डार, यही आईएमएफ से मुआहदा आप पिछले साल नवंबर में कर लेते तो पाकिस्तान को 3-4 अरब डॉलर के नुकसान से बच जाता। अपनी नालायकी, वो भी अजीब गरीब एक शख्स, इसहाक डार भी एक अजीब कैरेक्टर है। लंदन में अब उनकी वीडियो देखते लग जाता था कोई डिमेंशिया का मरीज़ है, कोई ज़हनी मरीज़ है, बेचारा भोला हो चुका है, उसे याददाश्त उसकी, लोग वहाँ पीछा करते थे, ये बात करते थे, सर पे नमाज़ टोपी बनी हुई है, क्यों मस्किन सी शिकल बना के, जी, आपने मुझसे कुछ कहा? ऐसे लगता था जैसे भाई साहब को बिल्कुल ही। और यहाँ आए हैं फ़िरौन बने हुए, रऊनत से गर्दन में सरिया, आकड़, सहाफ़ियों से बदतमीज़ी करते, कभी किसी से मोबाइल छीनते, सख्त लहजे में बात करते और बड़े-बड़े दावे करते। और आखिर एंड में क्या हुआ? एंड ये हुआ कि वही आईएमएफ के आपके पैर, अब आपको उनके तलवे चाटने पड़े बेसिकली। तो जो करना था पहले ढंग का काम कर लेते। मिफ्ता इस्माइल बेचारा यही कहता रहा कि जो करना है पहले करो, आईएमएफ के बगैर चारा नहीं है तो करो पहले। फिर बाकी आप देखें कि इतनी बुरी इकॉनमी के साथ इतनी बड़ी कैबिनेट बनाने की क्या ज़रूरत थी? 85, 87, 90 के करीब वज़ीर, मुशीर और सिर्फ ब्लैकमेलिंग है। हर बंदे को एंगेज किया हुआ है, किसी को मामन बना दिया है, किसी को क्या बना दिया है, वो बिल्कुल नाअहल। और स्पीकर, सच्ची बात तो ये है, कौमी असम्बली के स्पीकरों की तारीख के सबसे बेशर्म स्पीकर, सबसे नालायक स्पीकर ये राजा परवेज़ अशरफ शामिल हुए। इन्होंने देखें, स्पीकर के हमेशा उसका कस्टोडियन होता है असम्बली का। इन्होंने क्या किया, मजाक बनाया। आखिरी 3-4 दिनों में 50-60 तरामी बिल मंजूर किए गए। ये तरीका होता है कानून साजी, ऐसी कानून साजी होती है। और फिर आप देखें, हद है कि पहले इन्होंने 100 से 150 अरकान असम्बलियों के इस्तीफे दबा के बैठे रहे 1 साल तक, और जब उन्होंने कहा कि हम वापस आते हैं तो 1 दिन में मंजूर कर लिए। पहले कितने झूठा शख्स है ये, जिसे राजा रेंटल कहते थे, इंतहा दर्जे का झूठा। और मैं, माफ़ कीजिएगा, मैं सख्त लहजे में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक ये झूठ, घटियापन और कमज़र्फ़ी वाली बात है कि आप पहले झूठ बोल रहे हैं कि हम हर बंदे से इंडिविजुअल मैं तस्दीक करूँगा, और आपने कोई कुछ भी नहीं किया। और जब वो लोग वापस आना चाह रहे हैं असम्बली, भाई उनके आने से असम्बली की शोभा बढ़ेगी, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। यही सारी कानून साजी चीज़ों में अगर अपोजिशन मौजूद होती, वो 150 अरकान असम्बली मौजूद होते, तो चीज़ें बेहतर थी। और अगर राजा रियाज जैसा एक और मजाक, लेकिन स्पीकर ने नहीं किया, फौरी तौर पर उसे इस्तीफे मंजूर कर लिए सारे, और उसने अपने अपने फ़र्ज से रूगर्दानी की। फिर आप देखें, ये भी कौम से खौफनाक मजाक राजा रियाज की सूरत में कि एक लोटा है, एक मुनर्रिफ रुकन असम्बली है, और ऐसा बुरा मुनर्रिफ जो जिसे एक्टिंग करना भी नहीं आती, जो अपोजिशन लीडर होने की एक्ट भी नहीं कर सकता। अपने घर पे बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगाए कि मरियम नवाज का इस्तकबाल करने का और नून लीग से
कि नून लीग की हमायत का ऐलान और सारा, और खुद भाई साहब ने टीवी पे कहा कि मैं अगला इलेक्शन नून लीग की तरफ से लूंगा, नून लीग का टिकट लेकर करूंगा। और फिर एक मजाक, एक भोंडा मजाक, एक घटिया मजाक करके अभी अब कल मैं देख रहा था जनाब अपोजिशन लीडर के लिए मैं नाम दूंगा। और भाई तेरी औकात क्या है, तुम्हें पूछना किसने है? जो वो कहेंगे, तुमने चूंकि कौमी असम्बली की सीट लेनी है नून लीग से, तुमने वही काम करना है। तो वो भी एक मजाक, एक जो शर्म जो भरम होता है। राना सनाउल्लाह जैसा बदतरीन वजीर दाखिला, जो बिल्कुल जलाद जैसा, बिल्कुल वो जैसा सुफाक रूथलेस, और उन्होंने बदतरीन विक्टिमाइजेशन की। अब भुट्टो साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपोजिशन को बड़ा निशाना बनाया। मैं समझता हूँ पिछले 1.5 साल में जो हुआ है उसमें भुट्टो के का दौर तो शायद बहुत बेहतर होगा। ये सबसे बुरी विक्टिमाइजेशन यही हुई है। कभी ऐसा नहीं होता था, लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि भाई इनके घरों में उनकी औरतों को भी हाथ डाला जाए, बीवियों को भी, बच्चों को, बच्चियों को धमकियां दी जाएं, बेइज्जत किया जाए, गालियां दी जाएं, और पता नहीं क्या क्या कुछ होता रहा है। ये सारा कुछ इसी हुकूमत में। और वो कैसी डटाई और कैसी बेशर्मी है, मतलब कैसी एक मुनाफकत है कि शहबाज शरीफ कहता है मैं किसी को एक चुटकी तक नहीं काटी। भाई चुटकी क्या, तुमने गोश्त नोच डाला है, तुमने बोटियां नोच डाली हैं अपोजिशन लीडरों की, तुमने अपोजिशन के खवातीन अरकान असम्बली के उनके दुपट्टे उनके तार तार कर दिए हैं। तुम्हारी पुलिस ने ऐसी बेरहमी के साथ तुमने पुलिस इस्तेमाल की, खासतौर पर पंजाब पुलिस, और वो इतना बुरा हर चीज़ रही है हुकूमत। मैं तो सच्ची बात है, कोई एक भी ऐसी दलील नहीं है कि हम क्या इसकी हमायत करें, क्या उसकी बात करें। हर लिहाज से जो भी शोबा उठा के देखें, मीडिया का देख लें, जितना खौफनाक मीडिया सेंसर इस पिछले साल में लगा। मैंने अपनी 27 साल 28 साल मुझे जर्नलिज्म में हो गए हैं, परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी पूरा देखा। जरा ज़िया का दौर में हम स्टूडेंट थे स्कूल कॉलेज के, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ का दौर पूरा देखा है, और उसमें इमरजेंसी भी हो, ये सब कुछ हुआ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जो यहाँ पे हुआ। कभी ऐसा सुना है कि किसी एक अपोजिशन मेन अपोजिशन लीडर का नाम ही टीवी बना लिया जाए? और हर जगह जगह पे सेंसर। फिर सहाफ़ियों को अब आप देखें 91-92 दिन 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं इमरान रियाज को अगवा हुए। और भी कितने लोग हैं, कितने चोटी के सहाफ़ियों को उठाया गया, 3-4-5 दिन बाद वो बेचारे किसी तकलीफ़ों से गुजरे, और फिर वो सामने हैं सबके। अभी भी थ्रेट्स हैं, चीज़ों को चल रही हैं, लोगों पे मुकदमे हो जाते हैं, ज़रा सी बात पे सहाफ़ी बेचारे डरे हुए हैं। सोशल मीडिया तक पे बात करना मुश्किल हो गई है। और मरियम गुरज़ेब को उस दिन हामिद मीर का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये हामिद मीर और जो लोग कह रहे थे, सख्त कमेंट्स कर रहे थे मरियम गुरज़ेब के बारे में। उन्होंने कहा ये मिनिस्टर फॉर मिसिंग जर्नलिस्ट जिसे कहना चाहिए। और ऐसे ही है, पैमरा का जो उन्होंने तरमीमी बिल कर रहे थे, उसमें मकसद ही सिर्फ ये था कि जंजीरियाँ और बेड़े पहना दी जाएँ सहाफ़ियों को, मीडिया को, चैनल्स को, एंकर्स को, हर एक को। वो तो फिर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है, तो उन्होंने फिर अब अभी मजबूरन वापस लिया, लेकिन इलेक्शन के बाद आएंगे फिर वही काम करेंगे। फिर आप देखें आखिरी दिनों में हर की पोस्टों पर तकरीरें कर रहे हैं। भैया आप क्यों तकरीरें कर रहे हैं? आप जब जा रहे हैं जाएँ। लेकिन ये सारा कुछ एक मतलब अफ़सोसनाक था, एक पूरा ड्रामा था। पाकिस्तानी सियासत के लिए, पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, शहरी आज़ादी के हवाले से, सिविल लिबर्टी हो, आज़ादी राय हो, आज़ादी इज़हार हो, और इसके अलावा इकॉनमी का आप देखें, लोगों के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से, बेरोज़गारी के हिसाब से, हर मामले में उन्होंने मुश्किल डाली, हर मामले में लोगों को परेशान किया और मजाक बनाते रहे। भाई पेट्रोल आपने 1 महीने के लिए 20 रुपये कम करने का क्या फ़ायदा? जब इकट्ठे 20 रुपये बढ़ा देंगे, तो वो जब पेट्रोल 10-10 रुपये कम करे, आपने कम किया, 12 रुपये किया, फिर 7 रुपये किया, कम किया, तो उससे तो चीज़ें तो सस्ती नहीं हुई। लेकिन जब आप एक दिन में 20 रुपये पेट्रोल महंगा कर देंगे, चीज़ें दोबारा चीज़ें मज़ीद महंगी हो जाएंगी। तो बेसिकली उसका उनको फ़ायदा उनको ही पहुँचाएगा ना, लूट मार करने वालों को। फिर आप देखें दुकानों को, बाज़ारों को इन्होंने 8 बजे फिर 10 बजे बंद करने का। अब जहाँ दुकानदार रोते फिर रहे होते हैं, वो कहते हैं पहले मुश्किल आई थी, कारोबार है नहीं, तो चलो घंटा 2 घंटे का मार्जिन हो, इतनी गर्मी है, इतना गर्म लोग हैं, मगरिब बाद लोग निकलने का सोचते हैं, सेक से या तपिश कम हो उस वजह से। तो ये अपनी तरफ से ताजरों की कस्टोडियन थे, उनको भी उन्होंने मायूस किया। हर एक को इस हुकूमत ने अपनी नालायकी से मायूस किया, और उनके सरगना जो थे शहबाज शरीफ साहब थे। और ये इस ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की पूरी सपोर्ट हासिल थी, उनके सारे लोग शामिल थे कैबिनेट में, सब चीज़ों में। और पीपल्स पार्टी इसमें पूरी तरह शामिल थी। पीपल्स पार्टी ने भी एक बदतरीन मुनाफ़िकत की मिसाल कायम की कि वो सारे जुर्मों में शरीक हैं, लेकिन अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं। हालाँकि उन्होंने अहम वज़ारतें ली हैं, अपनी मतलब की पसंद की वज़ारतें ली हैं, मज़े लूटे हैं सारे इक़्तिदार के, सब कुछ। बिलावल भुट्टो ने जितने दौरे किए हैं फॉरेन मिनिस्टर के, लोगों ने 5-5 साल नहीं किए होते, 10 साल में नहीं किए होते, उसने 1 साल में कर दिए। उसे लगता है जिस तरह कोई एक बच्चा जिसको मौका मिले झूलों में चढ़ने का, तो वो बस पागलों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह हर झूले पे झूलता रहे, सारा दिन रात एक कर दे और
24 घंटे से वो जूनों पे ही अटका रहे। यही हाल बिलावल भुट्टो साहब का था। तो एक बहुत ही अफ़सोसनाक पीरियड के साथ ये हुकूमत रुखसत हुई है, तो लोगों ने तो खुशी मनाई है। लेकिन ये है कि अल्लाह करे इलेक्शन हो और फेयर इलेक्शन हो, और फेयर इलेक्शन में कम से कम ऐसी बदतरीन हुकूमत से इनसे निजात मिले, ये लोग दोबारा ना आ जाएँ और बेहतर लोग आएँ। तो इस उम्मीद के साथ आप सबसे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।